नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आजकल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन मैथ के अंदर अगला वीडियो की बात करेंगे और मैथ के अंदर जो अपना टॉपिक था उसका नाम था दोस्तों समय, चाल और दूरी। उसकी बात अपन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे और आज अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे जो आज क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे और एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, आज के वीडियो में क्वेश्चन किस प्रकार अपन करेंगे और उसका तरीका अपना क्या रहेगा। कल जहां तक छोड़ा था उससे जस्ट आगे ही, मतलब उसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हुए अपन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान देना आप। तीन कार ए, बी व सी जिनकी चालों का अनुपात 1:2:3 है। जिनकी चालों का अनुपात 1:2:3 है। यदि किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कार एक को 18 मिनट का समय लगता है। 18 मिनट का समय लगता है, तो बताओ कार सी को कितना समय लगेगा। दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है अपना। सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि तीन कार ए, बी व सी जिनकी चालों का अनुपात आपको दे रखा है 1:2:3। यदि किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कार एक को 18 मिनट का समय लगता है, तो आपको बताना है कि कार सी को कितना समय लगेगा। ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन अपने पीछे की क्लास में कर लिया था, लेकिन पीछे की क्लास में क्वेश्चन इतना ही दिया था दोस्तों कि उनकी चालों का अनुपात या समय का अनुपात आपको दे दिया था और एक का अनुपात आपको पूछ लिया था। आज अपन बात कर रहे हैं कि अनुपात इनका दे रखा है और एक कार का समय आपको दिया गया है, दूसरी कार का समय आपको पूछा गया है। अब दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेके आना है, जो चीज क्वेश्चन के अंदर है वही आपको काम में लेनी है। अब दोस्तों देखो सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान दो आप। सबसे पहले दे रखा है कि तीन कार है और उनकी चालों का अनुपात आपको दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, वो दिया आपको 1:2:3। तीन कार हो गई ए, बी और सी जिनकी चाल का अनुपात दिया 1:2:3। आगे दे रखा है दोस्तों कि कार एक को किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में समय लगता है 18 मिनट। कितना लगता है दोस्तों, 18 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है, 18 मिनट का समय लगता है। और आपको किसके बारे में पूछा है, कार सी के बारे में आपको पूछा है। तो आपको कार सी के बारे में बताना है कि कार सी को कितना समय लगेगा। अब ध्यान दो, दो काम मैंने आपको इसमें बताए थे। फर्स्ट काम तो होता है कि अनुपात और आगे जो दिया है वो दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सेकंड काम, आगे जो दिया है वो किसका दिया है, अनुपात भी आपको उसी का ही लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दो कि यहाँ आपको दे रखा है मिनट मतलब समय और यहाँ आपको क्या दिया है दोस्तों, चाल। ये चाल दे रखी है और यहाँ क्या दे दिया, समय। और चाल और समय दोस्तों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अपने को पता है। तो उसे समानुपाती बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है कि यदि यहाँ समय दे रखा है तो यहाँ अनुपात भी अपन किसका लेंगे दोस्तों, समय का लेंगे। किसका लेंगे, समय का लेंगे। और ये मैंने आपको नोट के अंदर बताया था
कि चाल को चाहे समय में बदलो और समय को चाहे चाल में बदलो। 2 के लिए घुमाना है और 3 के लिए छुपाना है। अब दोस्तों ध्यान दो, छुपाना किस प्रकार है। सबसे पहले इसको छुपाएंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे। भाई एक को छुपाएंगे तो बाकी बचे हुए 2 को क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6। अब इसको छुपाया, इन दोनों को गुणा किया तो 3, फिर इसको छुपाया, इन दोनों को गुणा किया तो 2। तो ये अपना अनुपात आ गया 6:3:2। ये दोस्तों किसका अनुपात आ गया, ये आ गया समय का अनुपात। आगे दोस्तों क्या दिया गया है, समय। समय बराबर समय हो गया, पहला काम हो गया अपना। सेकंड काम की बात करें तो दोस्तों समय तो है, लेकिन समय भी किसका है, 1 का है। तो अनुपात भी किसका लेंगे दोस्तों, 1 का लेंगे। 1 का अनुपात कितना है, 6। 6 बराबर 18, तो 1 बराबर 18/6 कितना आया दोस्तों, 3 आ गया। 18 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आ गया। अब आपको पूछा किसके बारे में है दोस्तों, सी के बारे में पूछा है। सी का अनुपात कितना है, 2। तो 2 को अपन 3 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आ गया, 6। तो सी को कितना समय लगेगा, 6 मिनट का समय लगेगा। कोई दिक्कत है दोस्तों, आ गया समझ में। दोबारा देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 3 कार ए, बी व सी जिनकी चालों का अनुपात 1:2:3 है। यदि किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कार ए को 18 मिनट का समय लगता है तो आपको बताना है कि कार सी को कितना समय लगेगा। ये अपना क्वेश्चन था। अब इसको सोल्व किस प्रकार किया आपने कि 3 कार हो गई ए, बी और सी, जिनकी चाल का अनुपात आपको दे दिया 1:2:3। आगे दे दिया कार एक को 18 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों सबसे पहला काम, यहाँ समय था, यहाँ चाल थी। चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, विपरीत होते हैं। तो उसे समानुपाती बनाने के लिए अपन क्या किया कि यहाँ समय है तो अनुपात भी किसका लिया, समय का लिया। जब चाल को समय में बदलेंगे या समय को चाल में बदलेंगे तो 2 के लिए घुमाते हैं और 3 के लिए छुपाते हैं। तो इनको छुपाया, पहले इसको छुपाया, इन दोनों को गुणा किया तो छाया वो कहाँ लिखा, छुपाने वाले के नीचे। फिर इसको छुपाया, इन दोनों को गुणा किया तो कहाँ लिखा, यहाँ। फिर इसको छुपाया, इन दोनों को गुणा किया तो कहाँ लिखा, यहाँ। ये 6:3:2 किसका अनुपात आ गया दोस्तों, समय का। आगे भी क्या दे रखा है, समय। समय बराबर समय हो गया। सेकंड काम समय तो, लेकिन समय भी किसका है, 1 का। तो अनुपात भी किसका लेंगे, 1 का। कितना है, 6। 6 बराबर 18, तो 1 बराबर 18/6 कितना आ गया, 3। अब आपको किसके बारे में पूछा है दोस्तों, सी के बारे में पूछा है। तो सी का अनुपात कितना है, 3। तो 3 को 2 से गुणा कर दिया। अगर मान लो आपको बी के बारे में पूछ ले तो बी का अनुपात कितना था, 3। तो 3 से गुणा कर देते। आ गया दोस्तों समझ में। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो बस मेरे साथ जुड़े रहो और मेरे जो चैनल है आजकल स्टडी पॉइंट के नाम से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते रहो और खुद भी करो, ताकि अपना चैनल भी आगे बढ़े और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चैनल पे दे सकूं और आप उनको अच्छी तरीके से देख के अपना कंपटीशन की जो भी एग्ज़ाम उसको फाइट कर सको। बस आप तो इतना ही काम करो कि अपने चैनल पे थोड़ा ध्यान दो, बाकी काम मेरा रहेगा। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन करवाऊंगा, हर टॉपिक का क्वेश्चन करवाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो अपने टॉपिक से बाहर रहेगा। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। तो ध्यान दो, क्वेश्चन अपना क्या रहेगा। क्वेश्चन अपना ये है दोस्तों, तीन कार पी, क्यू व आर जिनकी चालों का अनुपात 3:4:5 है। जिनकी चालों का अनुपात 3:4:5 है। यदि किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कार ए को कार बी से 20 मिनट
अधिक लगते हैं। कार A को कार B से 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताओ कार C को कितना समय लगेगा? तो बताओ कार C को कितना समय लगेगा? अब ध्यान दो दोस्तों, अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा है कि 3 कार P, Q व R जिनकी चालों का अनुपात 3:4:5 है। यदि किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कार A को कार B से 20 मिनट अधिक लगते हैं, तो आपको बताना है कि कार C को कितना समय लगेगा। ये अपना क्वेश्चन था। सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। जो बातें क्वेश्चन में दे रखी है वो बातें अपन पहले लिखेंगे और फिर अपना ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों दे रखा है कि 3 कार है A, P, Q, R जिनकी चाल का अनुपात आपको दोस्तों दे दिया, कितना दे दिया? 3:4:5। ये आपको दे रखा है। आगे दे रखा है कि कार A को B से 20 मिनट क्या लगते हैं दोस्तों? अधिक लगते हैं। कार A को कार B से 20 मिनट क्या लगते हैं? अधिक लगते हैं। सबसे फर्स्ट काम पे ध्यान ये देना है कि दोनों तरफ मान क्या होना चाहिए दोस्तों? बराबर होना चाहिए। यहाँ मिनट का मतलब होता है दोस्तों समय। यहाँ आपको समय दे रखा है और यहाँ अनुपात किसका दे रखा है? चाल का दे रखा है। चाल और समय दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती विपरीत होते हैं। तो सबसे पहला काम उसे क्या करेंगे? अपन समानुपाती बनाएंगे। समानुपाती बनाने का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ अगर समय दे रखा है तो अनुपात भी किसका लेंगे? समय का लेंगे। यहाँ अगर चाल दी गई है तो अनुपात भी किसका लेंगे? चाल का ही लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ आपको क्या दे रखा है दोस्तों? समय दे रखा है, तो अनुपात भी किसका लेंगे? समय का ही लेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि चाल को अपन किस में चेंज करेंगे? समय में चेंज करेंगे। चाल को जब समय में चेंज करेंगे तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि 2 के लिए घुमाना है, 3 के लिए छुपाना है। सबसे पहले इसको छुपाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ गया? 20। फिर इसको छुपाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15। फिर इसको छुपाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12। अब इसमें भाग नहीं जा रहा, अगर तीनों के अंदर भाग जाता है तो अपन इसको क्या कर लेते हैं? थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अपना क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए। लेकिन इन तीनों के अंदर अपना सेम संख्या का भाग नहीं जाता है तो अपन क्या करेंगे? ये देखो समय का अनुपात आ गया और आगे भी क्या दे रखा है? समय दे रखा है। पहला काम हो गया। सेकंड काम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये अपना समय तो है, लेकिन समय भी किसका है? तो देखो A और B के बीच दे रखा, तो न तो समय अपना ये A का है, न समय अपना ये B का है, क्योंकि यहाँ अगले ने दे दिया कि A को B से 20 मिनट क्या लगते हैं? अधिक लगते हैं। और दोस्तों अधिक और कम का जहां पर भी नाम आ जाता है, चाहे किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, अधिक और कम जहां पर भी नाम लिखा हुआ मिल जाता है उसका मतलब आपको दोस्तों ये मानना है कि अधिक और कम का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। अधिक और कम का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। तो इधर अंतर दिया गया है तो दोस्तों इधर भी क्या करेंगे? अंतर ही करेंगे। अब ध्यान देना, ये अंतर तो है, लेकिन अंतर भी दोस्तों किस किस के बीच में है? A और B के बीच में है। तो इधर भी किस किस के बीच में करेंगे? A और B के बीच में ही करेंगे। A और B के बीच में अंतर कितने का है दोस्तों? मतलब 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 का है। आगे कितने का है? 20 का। 5 बराबर 20 हो गया, तो 1 बराबर 20/5 कितना आया दोस्तों? 4 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपको पूछा किसके बारे में है दोस्तों? C के बारे में पूछा है। C का अनुपात कितना है यहाँ? 12। तो 12 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48। तो C को कितना समय लगेगा दोस्तों? 48 मिनट का समय लगेगा। अगर मान लो आपको 1 के बारे में पूछ ले तो 1 का अनुपात कितना है? 20। तो 20 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 60 मिनट। अगर मान लो आपको B के बारे में पूछ ले तो B का अनुपात कितना है? 15। 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 मिनट। सॉरी, ये 80 मिनट हो गई। 20 चौक 80।
तो ए को लगेंगे 80 मिनट, बी को लगेगा 60 मिनट और सी को लग रहा है 48 मिनट। ये अपना क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप आराम से बेझिझक मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। ओके दोस्तों, चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इसमें तो क्या था कि चाल का अनुपात दिया था और आगे आपको एक जने का या अंतर जो भी है वो समय दे दिया था। अब की बार क्या करेंगे कि अनुपात चाहे चाल का दो चाहे समय का दो, किसी एक का आपको अनुपात देगा और आगे की तरफ आपको चाल दी जाएगी और फिर एक जना की या दो जना की जो भी है वो आपको चाल ही पूछ ली जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तीन कार ए बी व सी जिनकी चाल का अनुपात 2:3:4 है। जिनकी चाल का अनुपात 2:3:4 है। यदि कार बी 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है, तो बताओ कार सी की चाल क्या होगी। तो बताओ कार सी की चाल क्या होगी। दोस्तों ध्यान दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार आपको क्वेश्चन दे रखा है तो ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन दिया है कि तीन कार ए बी व सी जिनकी चाल का अनुपात 2:3:4 है। यदि कार बी 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है तो आपको बताना कि कार सी की चाल क्या होगी। सबसे पहला काम दोस्तों अपना ये रहेगा कि क्वेश्चन के अंदर जो बातें आपको दी गई है वो आप सबसे पहले लिखो, उसके बाद में क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो। सबसे पहले आपको ये दिया है दोस्तों कि तीन कार है ए बी और सी जिनकी चाल का अनुपात आपको दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों, 2:3:4 ये बातें दे दी। आगे दे रखा है दोस्तों कि कार जो बी है वो 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रही है। 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में क्या कर रही है दोस्तों, तय करती है। अब ध्यान देना, मैंने आपको कल के जो वीडियो में क्वेश्चन बताए थे वहाँ 2 कारों के बारे में बताए थे और यहाँ बात कर रहे हैं अपन 3 कारों की। बाकी तरीका सेम ही है, चाहे 2 कार हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, तरीका आपका सेम रहेगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इधर जो अपना अनुपात है वो या तो चाल का होगा या अपना किसका होगा दोस्तों, समय का होगा। चाल या समय का ही होता है तो आगे भी या तो चाल होती है या क्या होता है, समय होता है। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ अपन क्या लेंगे, समय लेंगे कि चाल लेंगे, तो वो डिपेंड करेगा इन पर कि इनमें समय आपको दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, समय। लेकिन वो भी एक सिंगल नहीं, अगर सिंगल होता तो अपन ले लेते, लेकिन इसके साथ में दोस्तों क्या दे रखी है अपने को, दूरी दे रखी है। क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है। तो दूरी और समय जब अपने पास हो तो अपन दोस्तों वहां से क्या ज्ञात कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, चाल। और चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। दूरी अपने पास 180 है, समय अपने पास 3 है। 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, चाल हो गई। क्या हो गई दोस्तों, चाल हो गई। किसकी चाल है दोस्तों, बी की चाल है। पहला काम, सबसे पहला काम कि इधर और इधर काम दोनों तरफ क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बात करता हूं मैं, यहां क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। यहां क्या दिया गया है, चाल। अनुपात भी चाल का है और आगे भी क्या है, चाल।
चाल बराबर चाल दोनों समान हो गए, पहला काम हो गया। सेकंड काम की अगर बात करें तो दोस्तों ये चाल तो है, लेकिन चाल भी किसकी है दोस्तों, तो ये चाल अपने पास बी की है। किसकी है दोस्तों, बी की है। तो अपन अनुपात भी किसका लेंगे, बी का ही लेंगे। किसका लेंगे दोस्तों, बी का ही लेंगे। बी का अनुपात कितना है, तो बी का अनुपात आपको दिया गया कितना, 3। 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 60/3 भाग देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया 1 बराबर। अब आपको पूछा किसके बारे में है दोस्तों, सी के बारे में पूछा है। सी का अनुपात क्या है दोस्तों, 4। तो 4 को अपन 20 से गुणा करेंगे तो 20 हो गए 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। किसकी चाल है, सी की चाल। किसकी चाल हो जाएगी दोस्तों, सी की चाल हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर मान लो यहाँ ये चाल है, अनुपात अपने पास समय का होता, अनुपात किसका होता दोस्तों, समय का होता, तो अपन क्या करते, उसे चाल में चेंज करते। और चाल में चेंज करना या समय में चेंज करना, ये मैंने आपको बता रखा है कि 2 के लिए घुमाना है और 3 के लिए आपको छुपाना है। ये नियम आप नोट है, ये आप याद रखो हर टॉपिक के, मतलब जैसे जहाँ पर भी अनुपात समानुपात की बात आ जाती है ना, तो चाहे वो अनुपात समानुपात का टॉपिक हो, चाहे समय काम मजदूरी हो, चाहे समय चाल दूरी हो, वह सब जगह पर ये काम में ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी कि 2 के लिए घुमाना है, 3 के लिए छुपाना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का। वो क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखो आप ही। क्वेश्चन है, कार एक की चाल, कार बी की चाल की, बी की चाल की 3/4 है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा, 3/4। जबकि बी की चाल, जबकि सी की चाल, जबकि सी की चाल बी की चाल की 2/3 है, 2/3 है। तो बताओ इनके द्वारा लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। तो बताओ इनके द्वारा लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है अपना कि कार एक की चाल, कार बी की चाल की 3/4। ये 3/4 का मतलब होता है दोस्तों 3/4, मतलब चौथे हिस्से में से तीसरा हिस्सा, तो वो हो गया 3/4। जबकि सी की चाल बी की चाल की 2/3 है, 2/3 का मतलब होता है 2/3। तो बताओ इनके द्वारा लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। आपको पूछा है कि लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दो, सबसे पहले जो बातें दी है वो लिखो। आप ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले चाल का अनुपात दिया है, लेकिन ये चाल का अनुपात भी आपका दोस्तों एक सिंगल अनुपात नहीं है। पहला काम तो चाल का सिंगल अनुपात बनाएंगे, और सिंगल अनुपात बनाने के बाद में दोस्तों अपन क्या करेंगे, समय का अनुपात में चेंज करेंगे। वो कैसे करना, जो मैंने आपको बता रखा है कि 2 के लिए घुमाना है, 3 के लिए छुपाना है। अब चाल का भी सिंगल देखो कैसे बनाएंगे, क्या दे रखा है कि एक की चाल बी की चाल की दे रखी है, और सी की चाल भी किसकी चाल की दे रखी है, बी की। मतलब एक की है वो भी बी से, और सी की है वो भी बी से। बी की किसी से नहीं है, तो दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि जिसकी किसी से नहीं होती है उसे कितना मान लेते हैं, 1 मान लिया। अब ध्यान दो कि एक की चाल बी की चाल की 3/4, और 3/4 का मतलब 3/4, किसकी, एक की, किस से, बी से। फिर दे रखा है कि सी की चाल बी की चाल की 2/3, किसकी, सी की चाल बी की चाल की 2/3, बी की 1 है तो ये कितनी हो गई, 2/3 हो गई। इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसका सिंगल बनाएंगे, तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि सिंगल अनुपात बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है कि इनका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, साइड में ले लेंगे, फिर उसको उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 12 आ गया। अब 4 का भाग 12 में 3 बार, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9।
फिर 1 का भाग 12 में 12 बार, और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12, और फिर 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। ये अपना आ गया 9:12:8। ये लिख दो आप यहाँ 9:12:8। इसमें आगे कोई भाग नहीं जा रहा है तो ये इतना ही रहेगा। ये किसका अनुपात आ गया? चाल का अनुपात आ गया। अपने को किसका अनुपात पूछा है? समय का अनुपात पूछा है। तो नियम है कि 3 के लिए क्या कर दो आप? छुपा दो। इसको छुपाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 8 होते हैं 96। फिर इसको छुपाया, इन दोनों को गुणा किया तो 72। फिर इसको छुपाया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 1 10 108। इसमें अगर आगे भाग जा रहा है तो आप काट सकते हो। जैसे इसमें 2 का भाग दिया तो 96 के अंदर 2 का भाग दिया तो 48, इसमें भाग दिया 36, इसमें 2 का भाग दिया 54। फिर भी भाग जा रहा है, देखो 2 का भाग देंगे 24, 18 और 27। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है दोस्तों, 3 का भाग देंगे 6 चौक 24, 6 का ही दे दो, 3 का दे दो, 8 3 24, 6 3 18 और 9 3 27। ये हो जाएगा अपने पास दोस्तों। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आराम से आप पूछ सकते हो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आप तो केवल एक रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आजकल स्टडी पॉइंट के नाम से है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।